एक एस्पिरेंट जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाना, आलसी बने रहना, फियर ऑफ फेलिंग इन एग्जाम। तो आपको बता दूं, ये तीनों तो प्रॉब्लम है, बट इनके सामने एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक एस्पिरेंट के लिए, और उस प्रॉब्लम का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। जिनको इस वर्ड के बारे में पता नहीं है उनको मैं बता दे रहा हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है जो काम अभी करना चाहिए उसे हम लोग टालते हैं। लाइक अभी आपको 2 घंटे की पढ़ाई करनी, बट आपने उस जगह पे अपना फोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। ये होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने उस 2 घंटा में पढ़ने के बजाय फोन चलाना क्यों प्रेफर किया? तो इसका आंसर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपको फ़ोन चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा कि आपको उस जगह पे पढ़ाई में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, जिसके वजह से आपने फ़ोन चलाना प्रेफर किया पढ़ाई के बजाय। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। अब तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था 2 घंटा का। आपने ना जाने अभी तक कितने सारे काम को टाल के रखा हुआ है, वो भी 2 घंटा के लिए नहीं, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, महीनों के लिए। और उस काम को आप तब तक नहीं करते जब तक कि आपके ऊपर प्रेशर बनना स्टार्ट नहीं हो जाता। आइए मैं आपको अपना कहानी से समझाता हूँ कि कैसे मैंने एक्स्ट्रा 3 साल दिए बस एक नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण। आज हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, नीट क्लियर करने के लिए बेसिकली कितना साल लगते हैं? अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो द आंसर इज 2 साल। बट मुझे कितना साल लगे? 5 साल। मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2017 में 10th क्लास खत्म होने के बाद। 2019 में मैंने 12th के साथ नीट एग्जाम दी और मैंने नीट एग्जाम में बुरी तरीके से फेल हुआ। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 335 मार्क्स आए। फिर मैंने ड्रॉप लेने की सोची और ड्रॉप लेने के बाद 2020 में मैंने फिर से फेल हुआ। मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में 453 मार्क्स आए। अब मैं हो गया था ऑब्सेस्ड इस एग्जाम के लिए कि मुझे करके दिखानी है किसी भी हालत में, पर मैं एक्शन सही से नहीं ले रहा था। मैं सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहा था। फिर से मैं ड्रॉप लेता हूँ 2021 में। ये मेरा था सेकेंड ड्रॉप और थर्ड अटेम्प्ट। इसमें मैंने स्कोर किया 497 मार्क्स। फिर से मेरा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है। अब मेरे ऊपर प्रेशर बनने लगता है, सेल्फ डाउट आने लगती है कि क्या तुम इस एग्ज़ाम के लिए बने हो, क्या तुम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे भी कि नहीं। अब जब बहुत जोर की झटका लगी 2021 में, तब मेरा दिमाग अब पागल होने लगता है कि अब ऐसे नहीं होगा। अब इसके लिए मुझे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने ही होंगे। अब जितनी भी डिस्ट्रैक्शन मेरे लाइफ में है उन सभी चीज़ों से मुझे दूर जानी है। मैंने मोबाइल को कर दी बंद। सेकेंड, मैं घर से बहुत दूर चला गया। थर्ड, मैं फ़ोन वोन करना बंद कर दिया इधर उधर फालतू के दोस्तों के पास। मैं घूमना बंद कर दिया और ये सब मुमकिन हो पाया क्योंकि मैं अपने घर से पटना चला गया था गोल विलेज में। और मैं इतना सारा सेक्रीफाइस करने के लिए बस इसलिए रेडी था ताकि मुझे प्रूव करना था अपने आप को कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। मुझे दूसरों को प्रूव नहीं करना था। मैं वहाँ पे लगभग नवंबर में गया था 2021 में। मेरा 17 जुलाई को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तब मैं घर लौटा था। उस दौरान मैं घर नहीं वापस आया था। सो मुझे इतना समय क्यों लगा एक नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? क्या ये एग्ज़ाम इतना टफ़ है? हाँ, टफ़ तो है। यहाँ कंपटीशन बहुत हाई लेवल की है, ये बात तो मैं मानता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ों को पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। जब मैं क्लियर कर सकता हूँ, मेरे 12th में 75% आए थे और उसके साथ मैंने नीट दिया था तो 335 मार्क्स आए थे। जब वहाँ से मैं अपना सिलेक्शन ले सकता हूँ 600 मार्क्स ला के, 20,666 रैंक ला के ऑल इंडिया, आप क्यों नहीं ले सकते? आप भी ले सकते हो, बट आपको हर चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से मेरे एक्स्ट्रा 3 साल लगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो जब तक आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म नहीं करोगे, अपने जड़ से नहीं निकालोगे, तब तक आप लाइफ में फेल होते ही रहोगे। क्या हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म किया और साथ में मैंने नीट एग्ज़ाम को भी क्लियर किया। तब जाकर मैं अभी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ।
तो चलिए आज मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म किया। सबसे पहले आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करनी है लाइफ में। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे। उसके बाद उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करने होंगे ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, उस गोल को जितना हो सके छोटा पार्ट में डिवाइड कीजिए, तब जाकर वो आपको लगेगा कि हाँ ये डूएबल है, मैं इसे कर सकता हूँ। और आपके मन में अगर एक बार बिलीव आ गया कि मैं ये काम कर लूँगा तो आप डेफिनेटली फिर उसके लिए अपना 100% देना स्टार्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट, आप हर एक दिन के लिए एक टू डू लिस्ट बनाइए। तो आज आप लोग को हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मैंने टू डू लिस्ट बनाता था डेली रात को सोने से पहले। देखिए ये 23 मार्च का है और 24 मार्च 2021 का। नेक्स्ट देखिए 24 मार्च एंड 25 मार्च। फिर देखिए 19 मई का है, 20 मई का है। तो आपको इस तरह डेली टू डू लिस्ट बनाने होंगे सोने से पहले, तब अगला दिन का आपका प्लानिंग फिक्स्ड होगा, तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो अब आपका माइंड पूरा क्लियर होगा, फोकस्ड होगा कि मुझे इतना समय में ये काम ख़त्म कर देनी है। मैं तो बोलूँगा आज से टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, देखिएगा आपका इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को कंसिस्टेंटली अपने हैबिट में ले आइएगा तब आप लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आप अगर इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं इसका मतलब है कि आप 1% लोगों के क्लब में जाने का सोच लिए हैं। बस अब आपको एक्शन लेनी है। सो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय